छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. साहब, आज फिर से 2 कप कॉफी। अरे कितनी बार कहा है भाई, शांति को मेरे साथ कॉफी पीना पसंद है। तुम चुपचाप 2 कप कॉफी बनाया करो, बहस मत करो हमारे साथ। रोज 1 कप कॉफी फेंकनी पड़ती है। अब साहब को कौन समझाए कि शांति मैडम कॉफी नहीं पी सकती। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। पता है मुझे, मेरी 2 कप कॉफी की जिद लोगों को समझ नहीं आती। कुछ सोचते भी होंगे कि उम्र के साथ मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरी पत्नी यानी कि शांति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। सुबह की कॉफी साथ में पीना हम दोनों का रूटीन था। कॉफी की चुस्कियों के बीच हम दुनिया भर की सारी बातें कर लिया करते थे। कभी कभी तो आस पड़ोस की गॉसिप्स भी हो जाया करती थी। इतना कि जब वो बीमार थी तब भी हमारा ये रूटीन बरकरार रहा। हमारी शादी के 25 सालों में शायद ही कभी हुआ हो कि हमने सुबह की कॉफी साथ में ना पी हो। अपनी बीमारी के आखिरी पलों में शांति ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था। सुनो, तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं। भूत बनकर तुम्हारे साथ सुबह की मॉर्निंग डेट पे हमेशा रहूंगी। अपनी सुबह की कॉफी के साथ मेरे लिए भी 1 कप हमेशा रेडी रखना। साथ में पिएंगे और गॉसिप भी करेंगे। मैंने भी अपनी शांति को जेंटलमैन्स प्रॉमिस दे दिया, इसलिए हर रोज मेरे कप के साथ 1 और कॉफी का कप तैयार होता है। पर एक बात कहूं, मैं अभी भी उसे बहुत मिस करता हूं। और जब सुबह ये कॉफी का कप देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी शांति मेरे आसपास अब भी है। आजकल मैं बेंगलोर में हूं अपनी बेटी के घर पर। वो काम करती है किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में। सोचा था कि यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहूंगा, पर अब यहाँ बेंगलोर में हमेशा के लिए रह गया, सरोज की वजह से। सरोज मेरे कॉलेज की दोस्त हुआ करती थी, जो मुझे सालों बाद यहाँ बेंगलोर में मिली। हमारा मिलना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। एक दिन मेरे पोते रोहन के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था, जहाँ वो सारे ग्रैंड पेरेंट और वो ग्रैंड चिल्ड्रन गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी ऐसे मस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं था, मगर रोहन ने काफी जिद की तो मैं भी चला गया रोहन के साथ। म्यूजिकल चेयर खेलते समय पहली बार मेरी नजर जीन्स और कुर्ता पहने सरोज पर पड़ी। वैसे तो उसको देखते ही मैं पहचान गया, पर फिर मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये वही सरोज है जो पूरे कॉलेज की डॉन बनी फिरती थी। इतने साल बीत चुके थे, मेरी आंखें भी तो कमजोर हो गई थी। मैं सोच ही रहा था कि सरोज ने म्यूजिकल चेयर जीतने के बाद जोर से सीटी मारी। उसकी उस सीटी से मैं 100% श्योर हो गया कि वही सरोज है। उसकी ये सीटी पूरे कॉलेज में फेमस थी। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं उसके पास गया। हेलो सरोज, पहचाना? जी, आप कोई सेलिब्रिटी तो नहीं लग रहे जो मैं आपको पहचान जाऊं। तुम्हारी मजाक करने की आदत अब भी गई नहीं है। अरे मैं रमन, VS कॉलेज, पहचाना? रमन?
रमन, रामू, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वही जो तुम कर रही हो। I mean, अपने वो ग्रैंडसन रोहन के साथ ग्रैंड पेरेंट डे पे आया था। वैसे तुम जरा भी नहीं बदली हैं। उम्र हो गई पर हरकतें मतलब अब भी वैसी की वैसी हो। देखो, आई एम स्वीट 16। हाँ, उम्र तुम्हारी हो गई होगी, मेरी नहीं। मेरा दिल हमेशा जवान रहेगा, समझे ओल्ड मैन। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली। वही जोश, वही बच्चों जैसी हरकतें और वही जिंदा दिली। उस पल में सरोज के साथ मैं भी अपने कॉलेज के केयर फ्री दिनों में लौट गया। सरोज ने मुझे बताया कि वो शादी के बाद से बेंगलोर शिफ्ट हो गई और कई सालों से यहीं अपने बेटे के साथ रहती है। सरोज के हस्बैंड को भी मेरी शांति की तरह गुजरे कुछ साल हो गए थे। अब सरोज बेंगलोर की फेमस पेंटर थी। बातों बातों में हमें पता चला कि उसकी ग्रैंड डॉटर और मेरा ग्रैंडसन एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बस उस इत्तेफाक से हुई एक मुलाकात के बाद हम रोज मिलने लग गए। वो अपनी पोती को स्कूल छोड़ने आती थी और मैं अपने पोते को छोड़ने। उनको स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम दोनों स्कूल के पास वाली कॉफी शॉप में कॉफी पीने लग जाते। कुछ ही दिनों में यह हमारा रूटीन बन गया। हम अक्सर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए घंटों बातें करने लग जाते। कुछ उसकी जिंदगी की, कुछ मेरी जिंदगी की। कभी हमारे अधूरे सपनों के बारे में तो कभी हमारे गुजरे लम्हों के बारे में। सरोज के साथ मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था। एक दूसरे का साथ हमें फिर से केयर फ्री यंगस्टर्स बना देता था। सरोज की बातों की रोशनी मेरे अकेलेपन के अंधेरे को धीरे धीरे मिटा रही थी। एक मजेदार बात बताऊं, अब दिन में मैं 2 बार कॉफी पीने लग गया। एक सुबह शांति के साथ और फिर दोपहर को सरोज के साथ। एक दिन जब हम रोज की तरह कॉफी पी रहे थे तो सरोज ने अचानक से पूछा, रमन, तुम सिर्फ कॉफी ही पिलाओगे या कभी डिनर भी खिलाओगे? अरे ऑफ कोर्स, यू आर वेलकम होम एनी टाइम। हाँ, मैं होम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अकेले में डिनर की बात कर रही हूँ। सरोज मुझे इशारे देती गई पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने का ट्राई कर रही थी। मेरी इस बेवकूफी से तंग आकर आखिर में उसने मुझसे कह ही दिया, उफ रमन, तुम ना आज भी उतने ही बुद्धू हो जितने कॉलेज में थे। आई वॉन्ट यू टू आस्क मी ऑन अ डेट। अब तुम तो पूछ नहीं रहे हो तो मैं ही पूछ लेती हूँ। डेट पे चले? डेट का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूटने लग गए। डेट और इस उम्र में अबे लोग क्या कहेंगे और हमारे बच्चे वो क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर मुझे तो टेंशन हो रही थी। मैंने सरोज से कहा, अरे अब क्या वो हमारी उम्र है डेट पे जाने की? पर सच कहूं तो मैं खुद भी जाना चाहता था डेट पे। अंदर से तो मेरा मन हाँ हाँ कहते हुए ऐसे चीख रहा था, पर दुनिया के डर से वो हाँ जबान तक नहीं आ रहा था। पर जिद्दी सरोज कहाँ किसी की बात मानने वाली थी, हैं? तो बस एक दिन हम चले गए डेट पे। उस दिन डेट पे जाने के लिए मैंने ना सिर्फ अपना सबसे अच्छा सूट पहना बल्कि अपने बालों को डाई भी किया। अब अपने बचे कुचे बालों को संवार कर तैयार होकर मैं डेट के लिए निकलने ही वाला था कि मेरी बेटी आ गई। अप्पा, इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? और ये क्या, बालों को डाई किया है क्या? हैंडसम लग रहे हो। मैं घबरा गया और हड़बड़ी में झूठ बोल दिया कि
अरे हम कुछ दोस्त मिल रहे हैं ना, और बाल तो वो ऐसे ही। चलो लेट हो रहा हूं मैं, बाद में मिलता हूं। ऐसा कहकर भाग निकला वहां से मैं। फिर सबकी नजरों से छुपते छुपाते सीधा चला गया वो रेस्टोरेंट। उस रात मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। ऐसे ही सबकी नजरों से बच के घर पे झूठ बोल के मैं डेट पे निकल जाया करता था। तब के मैं और अब के मैं में बस एक ही फर्क है। उन दिनों मैं अपने माँ बाप से झूठ बोला करता था, और आज मैं अपने बच्चों से झूठ बोलकर आया हूँ। मजा दोनों में ही है। हाँ, वैसे जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां खिड़की के पास वाली सीट पे सरोज बैठी हुई थी। अपने सफेद चिकनकारी साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल में एकदम हा से जोर जोर से आवाजें हुई, जोर से धड़कने लगा दिल। इतनी तेजी से मुझे तो ऐसा लगा हार्ट अटैक आ रहा है शायद। फिर समझा नहीं, ये तो प्यार का सिग्नल है। मैं दूर खड़े होके सरोज को बस निहारता गया। इतने में सरोज की नजर मुझ पे पड़ी। उसे देखते ही मैं अपनी नजरों को उस पर से हटाकर टेबल की तरफ चला गया, और इस तरह से हमारी पहली ऑफिशियल डेट शुरू हुई। ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी डेट पे नहीं गया था, पर उस दिन ना एकदम टीनेजर वाली जो फील होती है ना, वैसा एकदम नर्वस हो गया था। पर सरोज को देखते ही सारी नर्वसनेस गायब हो गई। उस रात उस टेबल पे 2 70 साल के बूढ़े नहीं थे, बल्कि 2 17 साल के टीनेजर्स थे, जो अपनी प्यार भरी दुनिया में कुछ इस कदर खो गए कि उनको अपने आसपास की व्यस्त दुनिया की कोई खबर ना थी। और मैं भी लोग क्या कहेंगे इस बात से परेशान नहीं था। मुझे तो बस सरोज क्या कहेगी यही सुनना था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपनी शांति को भूला नहीं। वो आज भी मेरे दिल में है, और मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। पर मेरे दिल में अब वो प्यार और इज्जत सरोज के लिए भी थी। मुझे पता है मेरी शांति होती तो वो भी यही चाहती। लोगों को लगता है जब आपकी उम्र बढ़ती है तब आपको अपने उम्र के हिसाब से पेश आना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। उम्र भले ही बढ़ती जाए पर दिल तो दिल होता है। सरोज अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। उसे हर दिन ये बात सता रही थी कि उसके बेटे और मेरी बेटी को जब ये बात पता चलेगी तो वो इस बात को कैसे समझेंगे। हमारी उस एक डेट के बाद और कई डेट्स पर हम गए। मूवी डेट, कॉफी, पेंटिंग, गार्डन, ऐसे गए हम। दिन ब दिन हमारा एक दूसरे के लिए प्यार गहरा होता जा रहा था। एक दिन हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम हमारे बच्चों से छुप कर नहीं मिलेंगे। अब हम मिलेंगे तो उनके सामने। इसलिए एक दिन हमने एक दूसरे की फैमिलीज के साथ डिनर करने का प्लान बनाया। डिनर का प्लान मेरी बेटी के घर में बना। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी एक क्लोज फ्रेंड और उसकी फैमिली को बुला रहा हूं। उस दिन सरोज और मुझे लग रहा था कि हम ना एकदम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। सरोज अपने परिवार, बेटा, बहू, पोती के साथ हमारे घर आई। हमने एक दूसरे के परिवार को मिलवाया। अच्छा लग रहा था। सब साथ में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। खाने के बाद किसी तरह से सरोज और मैंने हिम्मत जुटाई और कह दिया, बच्चों, हम कुछ कहना चाहते हैं। वो रमन और मैं और रमन, हम दोनों क्या? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने की सोच रहे हैं। हमें तो पहले से ही पता था। हाँ, पता था? उस दिन जब आप इतना तैयार होकर गए थे, हम भी तो अपने कॉलेज के दिनों में ऐसे ही झूठ बोल के डेट्स पे जाते थे। तब मुझे शक था
पर वो यकीन में तब बदला जब मैंने एक दिन आप दोनों को कॉफी शॉप में देखा। यू वर लुकिंग सो क्यूट। तुम दोनों नाराज नहीं हो? ऑफ कोर्स नॉट आंटी, हम इनफैक्ट बहुत खुश हैं। आपको एक दूसरे का साथ मिलेगा, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अप्पा आंटी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। सरोज और मैं खामखाने इतना डर रहे थे, हम ये भूल गए थे कि वो आखिर है तो हमारे ही बच्चे। उनको हमने बचपन से सही सीख और सही सोचना सिखाया था, तो हम कैसे खुद की परवरिश पे शक करने लग गए हैं ना। कुछ महीनों बाद सरोज और मैंने शादी कर ली। हमारी शादी के सारे अरेंजमेंट्स हमारे बच्चों ने ही किए। वैसे हमारे समाज के कुछ लोगों को यह बात खटक रही थी, रिश्तेदारों ने भी कहा बहुत कुछ, और हमारे पास हमारे बच्चों का साथ था, तो हमें दुनिया की क्या फिक्र। तो अब सरोज के साथ बैंगलोर में रहता हूँ। और एक बात बताओ, अब हमारे घर में सुबह 3 कप कॉफी बनती है, एक मेरी, एक सरोज की और एक शांति की। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.